जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है एक कंपनी यानी कि दोनों ही कंपनी के अंदर राइट इशू का दबदबा चल रहा है। दोनों ही कंपनी के अंदर एक कल भी कंपनी मैंने आपको बताई थी जिसके अंदर राइट इशू के बारे में बताया था। राइट इशू के अंदर आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जिस कंपनी के अंदर राइट इशू मिला हुआ है उसके अंदर आपको कुछ शेयर मिलेंगे। वो शेयर सस्ते दाम पर खरीदने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी या एक आपको राइट्स मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग ये थोड़ी गलती कर देते हैं, जो राइट इशू यानी कि डिमेट के अंदर आ रही शेयर आपको दिखाई देते हैं उनको खरीद लेते हैं डिमेट से। वो डिमेट से नहीं खरीदे जाएंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू आप उनको खरीद सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये बड़ी गलती होने की वजह से सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि वो खरीद लेते हैं, 50 शेयर होते हैं, डिमेट से वो हो जाते हैं 100 शेयर। दूसरी बात, एक डेट निश्चित होती है, वे उनको खरीद भी नहीं पाते, उसके बाद वे एक्सपायर हो जाते हैं शेयर, उनको हो जाता है बड़ा बड़ा नुकसान। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए, खासकर राइट इशू। अगर ये शेयर आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हाँ, इस शेयर को आप खरीद सकते हैं, 32 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पर थोड़ी सी और गिरावट होती है तो वहाँ पर भी नॉर्मली खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ये शेयर है आपके पास तो राइट इशू कौन सी डेट के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोसीजर आपको करना है, वो थोड़ी सी हिंट में यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। साथ ही इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं मार्केट कैप कितना है इसका, 3100 करोड़ का। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सी तारीख से स्टार्ट होने वाला है, रिकॉर्ड डेट क्या थी, सारी चीज़ें आपको एक बार मालूम हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, जब कोई शेयर गिरता है पहले देख लें एक बार कि वो 11 रुपए का शेयर था। देखिए, सबसे बड़ी गलती इस समय स्टॉक मार्केट के अंदर यही हो रही है कि 2020-21 के अंदर 2017-18, 18 से लेके 21-22 तक शेयर मार्केट ज़्यादातर शेयर ऐसे रहते हैं, उनके अंदर फिर ज़बरदस्त इतना बड़ा उछाल देखने को मिलता है, बस वहीं पर आप ट्रैप हो गए। क्योंकि थोड़ी सी गिरावट वहां पर हो रही है, आप खरीदने के लिए चले जा रहे हैं, वो गिरावट अभी तक भी रुक नहीं रही है। थोड़ी बहुत अगर उसके अंदर तेजी हुई तो उसको तेजी मत मान लीजिएगा, आप इस भाव को नहीं देख रहे हैं। और ये भाव अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो शेयर अभी भी कितना महंगा है। देखिए, मैं आपसे बोलता हूं कि ये शेयर थोड़े दिन पहले 2021 या फिर यहां पर देखेंगे 14 रुपए का शेयर था 2023 में, और आज की उसके अंदर फिर जबरदस्त तेजी बनी, ये पहुंच गया 68 रुपए 70 रुपए। तो आपको 70 पे खरीदना चाहिए, 55 पे 50 पे खरीदना चाहिए, 32 पे भी क्यों आपको खरीदना है, क्योंकि 12 रुपए का शेयर था ये। तो इतनी जल्दी जल्दी डबल हो रहा है क्या? एफडी के अंदर तो 10 साल में डबल होता है पैसा। तो यहाँ तो 12 दूनी 24, यहाँ पर आप देखिए अभी 36 रुपए के आसपास शेयर था ये। समझ रहे ना? तो गिरावट होने दें, नहीं गिरावट अगर होने देंगे तो किसी भी लेवल पे आप फंसेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी सी गिरावट हो रही है, आप भर के देखिए खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खरीदने का तरीका होना चाहिए, थोड़े थोड़े करके खरीदें तो अच्छी बात है। ठीक है। फिलहाल देखिए, राइट इशू और खरीदना वो दोनों में अंतर होता है, वो समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, पटेल इंजीनियरिंग यहाँ पर अनाउंस कर दिया है राइट इशू, और ये देखिए यहाँ पर नियरली 14 करोड़ इक्विटी शेयर्स का है ये। और कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा ही अमाउंट यहाँ पर क्या करने वाली है, रेस करने वाली है। बहुत ये जेन्युइन पैसा होता है, 398 करोड़ का, बहुत अच्छी बात है। इशू प्राइस 27 होगा, जो भी 32 रुपये के आसपास है, थोड़ा बहुत नीचे की साइड में और करेक्ट देखने को मिल सकता है, हो सकता ना भी हो। 40 रुपये, 40 अगर शेयर किसी पे हैं तो उनको 7 शेयर मिल जाएंगे। ठीक है। 20 है तो लगभग 3 शेयर मिल जाएंगे, इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो 40 शेयर है किसी पे, उसको 7 शेयर मिल जाएंगे, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। लास्ट यहाँ पर देखेंगे ड्यू, यहाँ पर 22 शेयर, यहाँ पे देखेंगे 3 तारीख, किसके लिए, रिकॉर्ड डेट कितनी है, 4, यानी कि 3 दिसंबर तक जिसके पास ये शेयर है वो एलिजिबल हो जाता है, उसको आरी शेयर मिल जाएंगे। और आरी शेयर उसके दिखाई देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। यानी कि आज भी अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो जैसे ही मार्केट खुलेगा वो आपको दिखाई मंडे को वगैरह, मंडे या ट्यूसडे के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बिड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट डेट है 12 दिसंबर की। 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक टाइम है आपके पास, जिनके पास भी ये शेयर हैं और आप सस्ते सस्ते दाम पर इस शेयर को खरीद कर अपने पास रखना चाहते हैं। 14 रुपये के अकॉर्डिंग अगर इसको आप खरीदना, यहाँ पर अगर देखेंगे 27 रुपये के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप खरीद कर इसको अपने पास रखना चाहते हैं, अभी 32 रुपये के आसपास है, 27 रुपये के आसपास जो भी इसको खरीद कर रखना चाहता है तो वो बिड लगाएगा।
बिड लगाना मतलब डीमेरिट से नहीं लगेगी, याद रखिएगा। नेट बैंकिंग के अंदर जाइएगा, वहाँ पर आईपीओ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर राइट इशू ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप ऑनलाइन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये डेट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर ये शेयर आपके पास है या फिर आपने खरीद के रखा हुआ है तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है, 16 दिसंबर वाली। या तो इसको इस दिन आप बेचकर इसको निकल जाएं, अपना मुनाफा कमा ले। 40 शेयर थे किसी पे, उसको 7 शेयर मिल जाएंगे, आप मुनाफा कमा के निकल जाइए, ठीक है। मुनाफा कमा के निकल जाइए, उनको बेच सकते हैं डिमेट से, लेकिन खरीद नहीं सकते हैं। 40 किसी पे थे, 7 उसको एलिजिबिलिटी है, उसको एक राइट मिल रहा है कि 7 शेयर आप खरीद सकते हैं। किस भाव के अकॉर्डिंग? 27 रुपए के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही, कंपनी यहाँ पर बोल रही है, जिसको खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना है अवॉइड कर सकते हैं। ज़्यादातर राइट इशू के अंदर ज़्यादातर गिरावटें हो जाती हैं, लेकिन आप देखेंगे सुजलोन के अंदर भी राइट इशू आया था, लेकिन उसके बाद उसके अंदर ज़बरदस्त तेजी बनी है, ये भी समझना जरूरी है। बिड क्लोज हो जाएगी 19 तारीख को, और राइट इशू के लिए अगर यहाँ पर आप देखना चाहते हैं, लिस्टिंग हो जाएगी 23 दिसंबर की, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, पटेल इंजीनियरिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो थोड़ा सा एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि कंपनी देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करती है। डैम बनाना, बड़े बड़े ब्रिज बनाना, टनल बनाना, रोड पिलिंग वर्क्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बड़ा बड़ा कंपनी का काम है। बड़े बड़े यहाँ पर देखिए एरियाज़ के अंदर, हाइड्रो के अंदर कंपनी काम करती है, बड़े बड़े। इसके अलावा इरिगेशन, वाटर सप्लाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर भी कंपनी काम करती है। तो ओवरऑल मिला के कंपनी के क्लाइंट अगर आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कंपनी के क्लाइंट है एनएचपीसी, सिडको, एनएचएआई, सीबीपीपी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके अलावा अगर देखें रेल विकास निगम लिमिटेड, ये कंपनी के क्लाइंट हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो सितंबर क्वार्टर एक साल पहले 1174 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का आता था। उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1600 करोड़, उसके बाद 1233 करोड़, उसके बाद 1208 करोड़। आप देख सकते हैं लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंपनी का 184 करोड़ से 218, 165, 159 करोड़, और एक साल पहले 162 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर हम देख सकते हैं 73 करोड़, 82 करोड़, 38 करोड़, उसके बाद 81, अभी 73 करोड़। तो एक रेंज के अंदर ही है। शेयर इसलिए नीचे की साइड में गिरता हुआ जा रहा है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन शेयर ने अच्छी खासी तेजी दिखाई। तो ये क्या साबित करता है कि FIDIs ने इस कंपनी के अंदर माल बेचा है। आप देखेंगे यहाँ पर FI प्रमोटर देखेंगे यहाँ पर 36%, FIs देखिए यहाँ पर 5% से 2.71, अभी 2.53% है। FIs लगातार माल बेचा है। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं DIs की, तो 13% की हिस्सेदारी थी। आज की डेट में DIs देखेंगे 4.75% है। एक यहाँ पर पब्लिक के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लगभग 36% से आज की डेट में 52% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक की हो चुकी है। तो क्या यहाँ पर सीख मिल रही है? जी हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर सीख मिलने का कारण ये है कि पब्लिक के अंदर यहाँ पर शानदार तरीके से अच्छी खासी तेजी पब्लिक ने यहाँ पर दिखा दी है। तो पब्लिक भी किसी शेयर को भगा सकती है, ये भी आपको समझ में आना। दोस्तों एक कंपनी और यहाँ पर थी इन्फीवीव एवेन्यूज़। यहाँ पर 700 करोड़ इस कंपनी ने यहाँ पर देखिए जुलाई 2025 के अंदर ये ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला था। राइट इशू लगभग 1.40 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल मिलाकर देखने की कोशिश करते हैं तो किसी पे 267 अगर शेयर थे तो उसको 67 शेयर मिले थे, ठीक है। तो इस शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। फाइनल अब इसका भी सेटलमेंट यहाँ पर पूरा कंप्लीट होने वाला है, लेकिन ये आपके काम का नहीं है। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके लिए ही है ये। 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करने का मौका मिला था। यहाँ पे लोगों को 5 रुपये पहले दिए गए थे, 5 रुपये के लिए फाइनल अब रिमेनिंग जो 5 रुपये, 5 रुपये 2 बार मांगे गए कंपनी के द्वारा, एक साथ नहीं। तो ड्यू डेट क्या पे यहाँ पर है 9 दिसंबर यहाँ पर 2025। तो अब ये जो झंझट थी जिसकी वजह से गिरना बढ़ना, गिरेगा क्या बढ़ेगा, ऐसा कुछ सारी चीज़ें, अब देखिए 10 रुपये के हिसाब से जिन लोगों ने ख़रीदा है वो थोड़ा सा प्रेशर भी बनाते हैं, बेचेंगे भी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो थोड़ा सा
ऊपर नीचे अभी रहेगा कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही ये मान के चले कि 2026 के अंदर मार्च निकलता है तो शायद इस शेयर के अंदर कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छा ऐसे नहीं होता है, अच्छे के लिए कंपनी को आगे अच्छा भी करना पड़ेगा। चलिए एक बार मैं इस कंपनी के फंडामेंटल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, इन्फीबी एवेन्यूज़ का एक बार भाव भी आप देख सकते हैं। दोनों ही शेयर सस्ते दाम पर आपको इस समय मिल रहे हैं, लेकिन याद रखेगा रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। अच्छे भाव यहाँ पर मिलने का मतलब ये है कि कंपनी और आगे अच्छी ग्रोथ करनी चाहिए, तब जाके यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। कितना? 5,000 करोड़ का। तो दोनों ही सस्ते भाव पर यहाँ पर मिल रहे हैं, विद मार्केट कैप भी सस्ता ही है। चलिए कंपनी के अंदर क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है वो एक बार यहाँ पर देख। दोस्तों एक साल पहले इन्फीबी एवेन्यूज़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो 1,017 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,070, 1,161 करोड़, उसके बाद 1,280 करोड़, अभी देखेंगे 1,965 करोड़। कितना? 1,965। जी, रेवेन्यू के अंदर तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला, लेकिन शेयर क्यों नहीं भागा? ये राइट इशू वगैरह की चक्कर की वजह से अभी शेयर भाग नहीं पाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद शेयर के अंदर अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। 78 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 78, 75, 71, अभी देखिए कितना बढ़ा, 90 करोड़। तो अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन आगे भी कंटिन्यू अच्छी रहनी ही चाहिए। ठीक है, तभी बात बनेगी। वैसा नहीं आगे कंपनी नुकसान दिखा दे, होता है ये भी सारी चीज़ें। एक साल पहले 47 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था, उसके बाद 64 करोड़, 55, 58 करोड़, अभी देखिए कितना हो गया, 68 करोड़ का। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है। कंपनी बढ़िया है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, सिर्फ 79 करोड़ का कर्ज है, लेकिन उसके मुकाबले आप देखेंगे रिजर्व्स कितना है, 7,855 करोड़ का। 79 करोड़ का कर्ज है, और इस कंपनी के टोटल एसेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले कितने थे? 4,100 करोड़, उसके बाद 5,100 हुए, 5,300, अभी 6,200 करोड़ हो गए। ठीक है, तो दोनों ही कंपनी बढ़िया है, लेकिन बढ़िया देखिए थोड़े समय के लिए बढ़िया नहीं रहनी चाहिए, लंबे समय के लिए बढ़िया रहनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों के ही अंदर ग्रोथ देखिए नीचे की साइड से 11-12 रुपये से शेयर ने 70 रुपये मारा। ये शेयर अभी उतना भाग नहीं पाया, पहले 15-20 रुपये के आसपास शेयर था, ये सीधा 40 मारा, उसके बाद गिरते गिरते ये फिर राइट इशू की वजह से एडजस्टमेंट देखने को मिला। तो काफ़ी समय से जुलाई से लेकर अभी तक इसके अंदर यही सिलसिला चल रहा है। थोड़ी बहुत तेज़ी बनती है, फिर गिरावट हो जाती है, और लंबे समय के बाद देखते हैं क्या इस शेयर के अंदर आउटपुट निकलता है। धन्यवाद।